नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, तो उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में मैं उत्तराखंड में विभिन्न समयांतरालों पर हुए जन आंदोलनों पर एक सीरीज चला रहा हूं और आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। इसकी शुरुआत में कूली बेगार आंदोलन से करूंगा, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अ, यह आंदोलन इसके बाद के आंदोलनों के लिए एक पृष्ठभूमि बना और इस आंदोलन के द्वारा उत्तराखंड के लोगों में जनभावना और एकता की भावना विकसित हुई। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। आप देखिए, कूली बेगार उन्मूलन आंदोलन, कूली बेगार उन्मूलन आंदोलन। ठीक है, आप इस तस्वीर में इसके फोटोग्राफ को देख रहे हैं। यहाँ आप इसके जो सूत्रधार हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये बद्रीदत्त पांडे जी की तस्वीर है और यहाँ ये जो इसके रणनीतिकार हैं, हरगोविंद पंत जी की तस्वीर है और इसमें आप इस आंदोलन के स्वरूप को देख सकते हैं। इस तस्वीर में इसको दर्शाया गया है। ठीक है, इससे आप कूली बेगार आंदोलन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कूली बेगार आंदोलन था क्या और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, कूली बेगार आंदोलन। कूली बेगार आंदोलन 1921 में उत्तर भारत के बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया तथा आंदोलन के सफल होने के बाद उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। इस आंदोलन का उद्देश्य कूली बेगार प्रथा बंद कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कूली बेगार आंदोलन 1921 में चला था और यह उत्तर भारत के बागेश्वर नगर में, जो कि आज उत्तराखंड का एक बागेश्वर जनपद है, बागेश्वर जनपद में आम जनता द्वारा एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने और आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था कूली बेगार प्रथा बंद कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। ठीक है, तो कूली बेगार आंदोलन, ठीक है, 1921 में उत्तर भारत के बागेश्वर जनपद, जो कि उत्तराखंड का बागेश्वर जनपद में आम जनता द्वारा एक अहिंसक आंदोलन था, जो कि 1921 में चला था और इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था और आंदोलन की सफलता के बाद इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कूली बेगार प्रथा बंद कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि कूली बेगार प्रथा क्या थी। जानिए क्या थी कूली बेगार प्रथा। ठीक है, आम आदमी से कूली का काम बिना पारिश्रमिक कराने का कानून था। गांव के प्रधानों को निश्चित अवधि के लिए निश्चित संख्या में शासक वर्ग को कूली मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो जो ये शासक वर्ग है वो है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज हैं, यानी शासक उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेज ही शासन कर रहे थे। तो शासक वर्ग को कूली मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई थी गांवों के प्रधानों को। इसके लिए प्रधान के पास बकायदा रजिस्टर भी होता था। ठीक है, एक रजिस्टर भी गांव के प्रधान के पास होता था जिसमें सभी ग्रामीणों के नाम होते थे। ठीक,
एक रजिस्टर भी होता था गांव के प्रधान के पास, जिसमें सभी ग्रामीणों के नाम होते थे। इन ग्रामीणों से बारी बारी से कूली बेगारी कराई जाती थी। यानी ब्रिटिश शासन काल की यह ऐसी सरकारी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत ग्रामीण बिना मजदूरी सरकार की सेवा करने को बाध्य होते थे। ठीक है। तो आपने देखा कि कूली बेगार प्रथा जो थी, आम आदमी से कूली का काम बिना पारिश्रमिक कराने का कानून था। ठीक है, कि अंग्रेज बिना पारिश्रमिक के दिए ही हिंदुस्तानियों से या उत्तराखंड के निवासियों से कूली का काम कराते थे। जब अंग्रेज उत्तराखंड आते थे तो उनका सामान एक गांव से दूसरे गांव ले जाने के लिए कूली बेगार कराया जाता था, और एक गांव पहुंचने के बाद फिर उस गांव के लोग उसे अगले गांव पहुंचाते थे। तो इस तरह पूरे उत्तराखंड में यह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। और गांव के प्रधानों को निश्चित अवधि के लिए निश्चित संख्या में शासक वर्ग यानी अंग्रेजों को कूली मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, और यह दायित्व गांव के प्रधान का होता था कि वह शासक वर्ग को यानी अंग्रेजों को निश्चित अवधि के लिए और कितने उन्हें कूली चाहिए ये उन्हें उपलब्ध कराता था। और बाकायदा इसके लिए प्रधानों के पास एक रजिस्टर भी होता था, और इस रजिस्टर में सभी ग्रामीणों के नाम होते थे जिनसे समय समय पर कूली बेगार कराया जाता था। ठीक है। और ब्रिटिश काल में यह एक ऐसी सरकारी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत ग्रामीण बिना मजदूरी के सरकार की सेवा करने को बाध्य थे। यानी ये एक ऐसा अनुबंध था जिसमें मजदूरी के बिना जो गांव के निवासी हैं वह सरकार की सेवा करने के लिए बाध्य होते थे। ये एक अनुबंध था। ठीक है। तो ये थी कूली बेगार प्रथा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कूली बेगार आंदोलन की भूमिका किस तरह तैयार हुई। तो इस तरह से तैयार हुई थी आंदोलन की भूमिका, इसमें देखते हैं। 1913 में अनिवार्य रूप से लागू कूली बेगार प्रथा जब आम जन के शोषण का माध्यम बनी तो इसके विरोध के बीज भी अंकुरित होने लगे। यानी जो इसके आंदोलन की जो इसके प्रति एक विरोध की भावना है वह 1913 में ही जब यह अनिवार्य रूप से कूली बेगार प्रथा लागू हो गई, अंग्रेजों के द्वारा लागू कर दी गई, तो जब यह आम आदमी के शोषण का एक माध्यम बन चुकी थी तब इसके विरोध के बीज भी अंकुरित होने लगे थे। यानी इसके विरोध के भाव भी लोगों में उत्पन्न होने लगे थे। ठीक है। 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए कुमाऊं से गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी ने वहां गांधी जी से विमर्श के बाद इस आंदोलन की भूमि तैयार की थी। ठीक है। तो इसके जो रणनीतिकार थे वो थे, इस आंदोलन के जो रणनीतिकार थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और विक्टर मोहन जोशी। ये इसके रणनीतिकार थे इस आंदोलन के। ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और विक्टर मोहन जोशी इस आंदोलन के रणनीतिकार थे। 1920 में एक नागपुर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल होने के लिए ये तीनों रणनीतिकार वहाँ गए थे, और वहाँ इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और उन्हीं से विचार विमर्श के बाद इस आंदोलन की भूमि तैयार की थी, यानी इस आंदोलन की भूमिका तैयार की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से पंडित बद्रीदत्त पांडे के जन जागरण का ही नतीजा था कि 1921 की मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में आयोजित होने वाले सरयू बगड़ पर लगभग 40,000 लोग एकत्रित हो गए। ठीक है। अर्थात एक शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से बद्रीदत्त पांडे ने जन भावना को जगाया और लोगों के बीच इस आंदोलन को लेकर आए, और
इसका ये नतीजा हुआ कि जब शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने विचार लोगों के सामने रखे और इस आंदोलन की भूमिका लोगों के सामने रखी, जिससे जन भावना का विकास हुआ और आम जन में कूली बेगार के प्रति एक जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी इसके विरोध करने की, वह उत्पन्न हुई। और इसी का नतीजा यह हुआ कि 1921 की मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में आयोजित होने वाले सरयू बगड़ पर लगभग 40,000 लोग एकत्रित हो गए। यानी जो मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में एक मेला लगता है और वह मेला सरयू बगड़ यानी सरयू के संगम पर, सरयू और गोमती के संगम पर वह मेला लगता है। तो उसी दिन वहाँ 40,000 लोग लगभग एकत्रित हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कूली बेगार आंदोलन के सूत्रधार और रणनीतिकार हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये हैं बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी, जिन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया इस आंदोलन के सफलता के बाद। ठीक है, तो ये हैं बद्रीदत्त पांडे जी, जिन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया, कूली बेगार आंदोलन के सूत्रधार। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हैं भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि कूली बेगार आंदोलन के रणनीतिकारों में कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के साथ रहे। ठीक है, और गांधी जी से विचार विमर्श के दौरान भी यह बद्रीदत्त पांडे जी के साथ थे। ठीक है, तो ये है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें आज़ादी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। और ये हैं, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में हरगोविंद पंत। ठीक है, ये हरगोविंद पंत हैं, उत्तराखंड के समाज सुधारक भी ये रहे हैं और कूली बेगार आंदोलन के रणनीतिकारों में इनका नाम भी आता है। गांधी जी से मुलाकात जब इन्होंने नागपुर के अधिवेशन में की थी, तो उस समय कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न जो हैं, उनके साथ में हरगोविंद पंत भी शामिल थे। तो कूली बेगार आंदोलन के रणनीतिकारों में इनका नाम भी सर्वोपरि आता है, सर्वप्रमुख आता है। ठीक है, तो ये हैं हरगोविंद पंत। ठीक, आगे चलते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखिए एक विशाल जनसमूह। ठीक है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है 1921 में मकर संक्रांति के दिन कूली बेगार के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था, उसकी ये तस्वीर है। आप इस तस्वीर में विशाल जनसमूह को देख सकते हैं। ठीक है, विशाल जनसमूह, ये 1921 में मकर संक्रांति के दिन सरयू बगड़ के पास कूली बेगार आंदोलन के रूप में जो ये जनसमूह एकत्रित हुआ था, जन सैलाब एकत्रित हुआ था, उसकी आप तस्वीर इसमें देख सकते हैं। ये तस्वीर है 1921 मकर संक्रांति के दिन की, कूली बेगार आंदोलन के दिन की ये तस्वीर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बागेश्वर में आंदोलन किस प्रकार हुआ था, तो इसकी हम एक कहानी देखेंगे। यह कहानी बहुत ही रुचिकर और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको बड़े प्यार से आप इसको सुनिएगा। ठीक है, तो कूली बेगार आंदोलन जो बागेश्वर में हुआ था, बागेश्वर में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, इसके बारे में हम देखेंगे। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कूली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो शुरुआत इसकी 14 जनवरी 1921 को हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन में आम आदमी की सहभागिता रही, यानी आम आदमी की सहभागिता इसमें पूर्ण रही। अलग अलग गांवों से आए लोगों के हुजूम ने इसे एक विशाल प्रदर्शन में बदल दिया। यानी जो वहाँ लोग आए थे वो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग गांव के लोग आए थे और एक साथ एकत्र होने से
सभी लोगों ने इसे एक साथ एकत्र होकर एक विशाल हुजूम में बदल दिया और और लोगों के हुजूम से एक यह विशाल प्रदर्शन में बदल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सरयू और गोमती के संगम, यानी जिसे बगड़ कहते हैं या संगम कहते हैं, संगम के मैदान से इस आंदोलन का उद्घोष हुआ। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही जिलाधिकारी द्वारा पंडित हरगोविंद पंत, लाला चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे को नोटिस थमा दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। उपस्थित जनसमूह ने सबसे पहले बागनाथ जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और फिर 40,000 लोगों का जुलूस सरयू बगड़ की ओर चल पड़ा। जुलूस में सबसे आगे एक झंडा था जिसमें लिखा था, कूली बेगार बंद करो। इसके बाद सरयू मैदान में एक सभा हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि आज से कूली उतार, कूली बेगार बर्दाश्त नहीं देंगे। सभी लोगों ने यह शपथ ली और गांव के प्रधान अपने साथ कूली रजिस्टर लेकर आए थे। शंख ध्वनि और भारत माता की जय के नारों के बीच इन कूली रजिस्टरों को फाड़कर संगम में प्रवाहित कर दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा इस आंदोलन की कहानी। यह आंदोलन कैसे चला था? तो 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कूली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में अलग अलग गांव से, अलग अलग स्थानों से लोग आए थे और एक साथ मिलकर उन्होंने इसे एक बड़े जन समूह में बदल दिया और एक विशाल प्रदर्शन में यह प्रदर्शन बदल गया। सरयू और गोमती के संगम यानी बगड़ पर इस आंदोलन का उद्घोष हुआ, इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही जिलाधिकारी पंडित हरगोविंद पंत, लाला चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे जी को नोटिस दे चुके थे, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्हीं के सम्मुख, उनकी उपस्थिति में उपस्थित जन समूह ने सबसे पहले बागनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर 40,000 लोगों का जुलूस सरयू बगड़ की ओर चल पड़ा। जुलूस में सबसे आगे एक झंडा था जिसमें लिखा था, कूली बेगार बंद करो। इसके बाद सरयू मैदान में एक सभा हुई। इस मैदान को संबोधित करते हुए बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो, आज से कूली उतार, कूली बेगार बर्दाश्त नहीं देंगे। सभी लोगों ने यह शपथ ली और गांव के प्रधान अपने साथ कूली रजिस्टर लेकर आए थे। शंख ध्वनि और भारत माता की जय के नारों के बीच इन कूली रजिस्टरों को फाड़कर संगम में प्रवाहित कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, इसमें कुछ और बिंदु हैं, इनको देखते हैं। कूली रजिस्टरों को फाड़कर कर दिया था प्रवाहित। ठीक है, बागनाथ को साक्षी मानते हुए जन सैलाब को बेगार, कुप्रथा का पालन नहीं करने की शपथ दिलाने और तत्कालीन सरकार से इसे वापस लेने की पंडित बद्री पांडे की गर्जना भी वहां मौजूद अल्मोड़ा के तत्कालीन जिलाधिकारी डायबल को कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी। ठीक है, तो वहाँ उस समय जिलाधिकारी जो डायबल थे, उनके सम्मुख ही जो पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने इस आंदोलन को चलाया था और डायबल द्वारा आंदोलन न किए जाने की चेतावनी दिए जाने पर भी पंडित जो बद्रीदत्त पांडे थे वो नहीं घबराए और उन्होंने आंदोलन को समाप्त नहीं किया, आंदोलन को जारी रखा।
ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ हजारों प्रधानों के अपने कूली रजिस्टरों को फाड़कर संगम में प्रवाहित करने का साहस इतिहास में कुमाऊं की रक्तहीन क्रांति के नाम से विख्यात हो गया। आंदोलन को गढ़वाल में पंडित अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने संचालित किया था। इसी की सफलता के बाद बद्रीदत्त पांडे व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्रमशः कुमाऊं व गढ़ केसरी का सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो इस आंदोलन की जो सफलता थी उसके बाद बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया था। और चूंकि यह आंदोलन गढ़वाल क्षेत्र में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने चलाया था, इसलिए इस आंदोलन की सफलता के बाद अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। और बागेश्वर में सरयूबगढ़ पर जब 40,000 लोगों का जनसैलाब उमड़ आया तो उनके बीच वहाँ के जिलाधिकारी डाइबल ने चेतावनी की एक दहशत फैलाने की कोशिश की कि आंदोलनकारी आंदोलन स्थल से चले जाएं, लेकिन इस धमकी का, इस दहशत का आंदोलनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने आंदोलन जारी रखा। और इसी आंदोलन के दौरान हजारों गांवों से आए हुए हजारों प्रधानों ने अपने साथ लाए हुए जो कूली बेगार के रजिस्टर थे जो कूली बेगार के रजिस्टर थे वे सरयूबगढ़ में बहा दिए और सरयूबगढ़ के जल पर प्रवाहित कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक धुतली तस्वीर आप देख सकते हैं कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी का जन संबोधन करते हुए। ठीक है, ये देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक धुतली सी तस्वीर है। इसमें आप कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी का जन संबोधन लोगों को संबोधित करते हुए देख सकते हैं, जिसमें एक विशाल जन समूह को वो संबोधित कर रहे हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रक्तहीन क्रांति का मूक गवाह है, रक्तहीन क्रांति का मूक गवाह है सरयूबगढ़। ठीक है, आप इस सरयूबगढ़ को देख सकते हैं। यही वह स्थान, ये सरयूबगढ़ यानी संगम, यही वह स्थान है जहां 14 जनवरी 1921 के दिन कूली बेगार के रजिस्टरों को प्रवाहित कर दिया गया था, यानी बहा दिया गया था। यही वह स्थान है, आप देखिए, यही वह स्थान है जिसे हम यही है वो स्थान है, यानी सरयूबगढ़। ठीक है, जिस स्थान पर कूली बेगार के हजारों रजिस्टरों को 14 जनवरी 1921 के दिन यहाँ प्रवाहित कर दिया गया था। और इस प्रकार कूली बेगार जो प्रथा थी उसका अंत हो गया। ठीक है, ये सरयूबगढ़ है, इसी स्थान पर कूली बेगार के रजिस्टरों को बहाया गया था, सरयूबगढ़। ठीक है, आप देख सकते हैं, और यह रक्तहीन क्रांति का मूक गवाह है। ठीक है, आप इस तस्वीर में इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए सरयूबगढ़। ठीक है, बागेश्वर। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं। इन्होंने इस आंदोलन को गढ़वाल क्षेत्र में चलाया था। ठीक है, ये देखिए, ये गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। कुमाऊं में इस आंदोलन को बद्रीदत्त पांडे जी ने चलाया था और गढ़वाल में कूली बेगार आंदोलन को अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने चलाया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी से और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी से सम्मानित किया गया, गढ़ केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं।
इसमें देखते हैं कि इसी से प्रभावित होकर, यानी इस आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 1929 में बागेश्वर की यात्रा की। ठीक है, तो इस आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने 1929 में बागेश्वर की यात्रा की। कूली बेगार आंदोलन में सफलता के बाद उन्होंने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी। ठीक है, आंदोलन से प्रभावित महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति नाम दिया। ठीक है, क्योंकि यह क्रांति अहिंसा के माध्यम से ही चलाई गई थी। ठीक है, इसमें रक्त नहीं बहा था, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति नाम दिया महात्मा गांधी जी ने। कहा जाता है कि तब बापू को कौसानी से जिला मुख्यालय तक डोली में लाया गया था। ठीक है, यानी बापू को इस आंदोलन की सफलता के बाद कौसानी से जिला मुख्यालय तक डोली में लाया गया था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद इसी से प्रभावित होकर 1929 में महात्मा गांधी ने बागेश्वर की यात्रा की और कुली बेगार आंदोलन में सफलता के कारण बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी। ठीक है, और इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति नाम दिया। ठीक है, कहा जाता है कि तब बापू को कौसानी से जिला मुख्यालय तक डोली में लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको बागनाथ की क्रांति भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है इसको देखेंगे हम। रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, बागनाथ की क्रांति भी इसे कहा जाता है। तो बागनाथ की क्रांति कहलाने का कारण हम देखते हैं इसके यहाँ पर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू के बगड़ में 100 साल पहले कूली बेगार प्रथा के विरोध में जन्मी रक्तहीन क्रांति की सफलता के पीछे बागनाथ की क्रांति थी। ठीक है, आंदोलन के नेताओं को हिरासत में लेने का तत्कालीन जिलाधिकारी WC डायबल का नोटिस भी वहां उमड़े जनसमूह के आगे बेअसर हो गया था। वह आंदोलन का ही प्रभाव था कि बाद में महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब इसे देखिए, बागनाथ की क्रांति कहा गया क्योंकि बागनाथ के मंदिर के सम्मुख ही यह क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बागनाथ का मंदिर है बागेश्वर जनपद में, सरयू बगड़ पर स्थित, यानी सरयू और गोमती के संगम पर स्थित यह बागनाथ का मंदिर है, जो कि कूली बेगार आंदोलन का एक गवाह है। और जो कूली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको सरयू बगड़ पर प्रवाहित करने से पहले हुजूम ने, वहाँ उपस्थित लोगों के हुजूम ने और गांव के प्रधानों ने और साथ में जो रणनीतिकार और इस आंदोलन के सूत्रधार लोग थे, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत आदि, उन्होंने इसी बागनाथ मंदिर में सबसे पहले पूजा की थी। ठीक है, तो यह बागनाथ मंदिर कूली बेगार आंदोलन का प्रमुख गवाह है। ठीक है, कूली बेगार आंदोलन का गवाह। ठीक है, कूली बेगार आंदोलन का गवाह के रूप में यह है। ठीक है, बागनाथ मंदिर जो कि बागेश्वर में स्थित है, सरयू और गोमती के संगम पर। ठीक है, तो ये था कूली बेगार आंदोलन। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप देखिए इस स्लाइड में ये बागनाथ मंदिर है। उसके बाद ये बागनाथ की क्रांति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बागनाथ मंदिर के सम्मुख ही यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, और इसे अहिंसा के माध्यम से यह आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा गया। और जो आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने की चेतावनी जो नोटिस के रूप में WC डायबल तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दी गई थी, उसका प्रभाव भी वहाँ उमड़े जनसमूह के आगे बेअसर हो गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने बाद में इस आंदोलन की सफलता के बाद अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब देखो, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर गांधी जी ने 1929 में बागेश्वर की यात्रा की थी और कुली बेगार आंदोलन की सफलता के बाद उन्होंने बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी थी। और आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति नाम दिया। कहा जाता है कि तब बापू को कौसानी से जिला मुख्यालय तक डोली में लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं। इन्होंने गढ़वाल में इस आंदोलन को चलाया था। ठीक है, इस आंदोलन की सफलता के बाद इन्हें गढ़ केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। ठीक है, और यह रक्तहीन क्रांति का मुख्य गवाह सरयू बगड़ है। ठीक है, सरयू संगम है। इसी स्थान पर कुली बेगार के रजिस्टरों को प्रवाहित कर दिया गया था, बहा दिया गया था। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यही वह स्थान है जहां 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार के समस्त रजिस्टरों को जल में प्रवाहित कर दिया गया था, जल में बहा दिया गया था और यहीं से कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। इसी स्थान पर इसको उन रजिस्टरों को बहाया गया था। आगे चलते हैं। ये देखिए, एक धुतली सी तस्वीर, इसमें कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे द्वारा जन समूह को संबोधन करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, विशाल जन समूह को उन्होंने जो संबोधित किया था। आगे चलते हैं। ये कुली रजिस्टरों को फाड़ कर दिया था प्रवाहित। ठीक है, किस तरह प्रवाहित किया, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और इस आंदोलन को गढ़वाल में पंडित अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने संचालित किया था और कुमाऊं में बद्रीदत्त पांडे जी ने संचालित किया था। और इसी की सफलता के बाद पंडित बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। ठीक है, और तत्कालीन जिलाधिकारी जो डायबल की चेतावनी भी, इससे भी इस आंदोलन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और डायबल के द्वारा दिए गए नोटिस का भी इस आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आंदोलनकारी अपने मार्ग पर चलते रहे। अब देखिए, बागेश्वर में आंदोलन का दिन 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के दिन सरयू बगड़ में लोग हजारों की संख्या में जमा हुए थे। तो 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी दिन सरयू बगड़ पर बागनाथ मंदिर के सम्मुख 40,000 लोगों का जुलूस जमा हो गया और तत्कालीन जिलाधिकारी डायबल की चेतावनी का भी इस जुलूस पर कोई प्रभाव नहीं, इस लोगों के हुजूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसके जो सूत्रधार बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सरयूबगढ़ के और उन्हीं के नेतृत्व में 40,000 लोगों का जुलूस सरयूबगढ़ की ओर चल पड़ा। जुलूस में सबसे आगे एक झंडा था जिसमें लिखा था कुली बेगार बंद करो। इसके बाद सरयू मैदान में एक जनसभा हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि आज से कुली उतार, बेगार और बर्दाश्त नहीं देंगे। सभी लोगों ने यह शपथ ली और गांव के प्रधान अपने साथ कुली रजिस्टर लेकर आए थे। संघ ध्वनि और भारत माता की जय के नारों के बीच इन कुली रजिस्टरों को फाड़कर संगम में प्रवाहित कर दिया गया। ठीक है, इस दिन का एक किस्सा है जो मैंने पढ़ा है कि तत्कालीन जिलाधिकारी डायलस ने पंडित बद्रीदत्त पांडे जी को आंदोलन स्थल छोड़ने के लिए चेतावनी दी थी। तो उसका जवाब बद्रीदत्त पांडे जी ने दिया था कि अब मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। ठीक है, मैं बिना आंदोलन की सफल बनाए इस स्थल को नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। यह सुनकर अंग्रेज अधिकारी घबरा गए और आंदोलन को नहीं रोक सके। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये
ये तस्वीर 14 जनवरी 1921 के मकर संक्रांति के दिन कूली बेगार के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था, जहां 40,000 लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। 40,000 लोगों का जन सैलाब, ठीक है, 14 जनवरी 1921, ठीक है, 14 जनवरी 1921 का दिन है, ठीक है, जो विशाल 40,000 लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, ठीक है, सरयू बगड़ के समीप। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हरगोविंद पंत जी हैं, जो कि कूली बेगार आंदोलन के रणनीतिकारों में शामिल थे और उत्तराखंड के महान समाज सुधारक भी थे, ठीक है। ये भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये कूली बेगार आंदोलन के रणनीतिकारों में रहे हैं और इन्हीं के साथ मिलकर बद्रीदत्त पांडे जी और हरगोविंद पंत जी ने महात्मा गांधी से मुलाकात करके आंदोलन की रणनीति तैयार की थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न भी का पुरस्कार भी इनको, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हैं कुमाऊं के स्त्री बद्रीदत्त पांडे। इन्हीं के नेतृत्व में कूली बेगार आंदोलन चला था और इसकी सफलता के बाद इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। और यह आंदोलन की भूमिका किस तरीके से तैयार हुई, ठीक है। 1913 में यह अनिवार्य रूप से कूली बेगार देने की प्रथा लागू की गई और 1920 में इसके विरोध में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी जी ने गांधी जी से मुलाकात की और इस आंदोलन की रणनीति तैयार की थी, ठीक है। शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने पंडित बद्रीदत्त पांडे जी ने जन जागरण जन भावनाओं को जगाया और इस आंदोलन को आम जन के बीच ले गए, ठीक है। उसमें उनके द्वारा जो यह शक्ति समाचार पत्र का जो वो चलाते थे उसका बहुत योगदान था। और 1921 की मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में आयोजित होने वाले सरयू बगड़ के मेले पर लगभग 40,000 लोग एकत्रित हो गए थे और वहीं इस सरयू बगड़ पर ही जो कूली बेगार के रजिस्टर थे उनको बहा दिया गया और कूली बेगार प्रथा का अंत हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कूली बेगार प्रथा क्या थी कि बिना पारिश्रमिक के कूली का काम कराना अंग्रेज काल में एक कानून था और गांव के लोग निश्चित अवधि के लिए और शासक वर्ग को कूली, जो गांव के जो प्रधान थे वो शासक वर्ग को कूली उपलब्ध कराते थे। उसके लिए उनके पास एक रजिस्टर भी होता था, ठीक है। और बारी बारी से कूली बेगारी ग्रामीणों से कराई जाती थी, ठीक है, और बिना पारिश्रमिक के कराई जाती थी, ठीक है। और ऐसा कानून था कि जो गांव के लोग होते थे वो इस बिना मजदूरी के सरकार की सेवा करने को बाध्य होते थे, ठीक है। यह थी कूली बेगार प्रथा, ठीक। और उस काम के लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ों का सामान वो ढोते थे और एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे। उसके बाद उस गांव के लोग उसको अगले गांव की ओर लेके चलते थे, जिसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। बिना पारिश्रमिक के ये काम कराया जाता था और जो गांव के लोग थे इस काम को करने के लिए बाध्य होते थे और इसके लिए एक कूली बेगार रजिस्टर भी होता था जो गांव के प्रधान के पास होता था और उसमें सभी गांव वासियों के, ग्राम निवासियों के नाम होते थे और बारी बारी से से कूली बेगार कराया जाता था और ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी होती थी कि वह शासक वर्ग को यानी अंग्रेज़ों को निश्चित समय के लिए और निश्चित संख्या में कूली उपलब्ध कराएगा और यह उसकी जिम्मेदारी होती थी। आगे चलते हैं। कूली बेगार आंदोलन क्या था मैं बता चुका हूँ। कूली बेगार आंदोलन 1921 में उत्तर भारत के बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। इस आंदोलन का उद्देश्य कूली बेगार प्रथा बंद कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था, ठीक है। तो ये था कूली बेगार आंदोलन। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी ये कूली बेगार आंदोलन आ गया होगा,
ठीक है। कूली बेगार उन्मूलन आंदोलन, जिसमें कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हरगोविंद पंत और गढ़वाल क्षेत्र में यह आंदोलन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने चलाया। और इस आंदोलन की सफलता के बाद बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। ठीक है, तो ये था कूली बेगार आंदोलन। मुझे उम्मीद है कि ये कूली बेगार आंदोलन की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। आने वाले वीडियो जो मेरे होंगे वो विभिन्न जन आंदोलनों पर आधारित होने वाले हैं, जैसे कि डोला पालकी आंदोलन, मैती आंदोलन, ठीक है, और अन्य आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन है बहुत ही महत्वपूर्ण। इन पर आधारित मैं वीडियो आगे मैं बनाने जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को देखिए, आपको लाभ होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका उस पर वीडियो बनाऊंगा, और पृथक राज्य के लिए जो आंदोलन चला था उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने प्रयास को जारी रखिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।